आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भारतीय नागरिक के जीवन से सीधे जुड़ा है, और वह है भारत में पहचान दस्तावेजों तक पहुंच, यानी एक्सेस टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया। आज के डिजिटल युग में पहचान ही सबसे बड़ी पूंजी है। किसी व्यक्ति की पहचान न केवल उसकी नागरिकता बताती है, बल्कि यह भी तय करती है कि वह सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, मतदान और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच रखता है या नहीं। भारत में पिछले एक दशक में पहचान दस्तावेजों की प्रणाली इतनी सशक्त हो चुकी है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली का हिस्सा है। अब चाहे बात करें आधार कार्ड की, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की, हर दस्तावेज किसी न किसी सरकारी विभाग से जुड़ा है और इन सभी का एक ही उद्देश्य है, नागरिक की पहचान, सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। पहचान दस्तावेजों का महत्व पहले समय में पहचान सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को ढेरों प्रमाण दिखाने पड़ते थे, जैसे राशन कार्ड, बिजली का बिल या पंचायत से प्रमाण पत्र। लेकिन आज तकनीक के जरिए सरकार ने ये काम बहुत आसान बना दिया है। अब हर नागरिक के पास अपनी पहचान का एक यूनिक नंबर, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली मौजूद है। ऑनलाइन पोर्टलों ने आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है और जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCS) और सेवा केंद्र खोले गए हैं। इससे देश के ग्रामीण इलाकों तक भी ये सेवाएं पहुंच गई हैं। अब बात करेंगे भारत में पहचान दस्तावेजों की। आधार कार्ड, भारत की डिजिटल पहचान की नींव। भारत की डिजिटल पहचान की यात्रा की शुरुआत अगर किसी दस्तावेज से हुई है तो वह है आधार कार्ड। ये केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल पहचान की रीढ़ है, जिसने देश के नागरिकों को एक साझा पहचान और सुविधा का अधिकार दिया। आधार कार्ड का मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति को एक यूनिक पहचान संख्या देना, ताकि वो देश के किसी भी हिस्से में अपनी पहचान साबित कर सके। इस प्रणाली को संचालित करने वाली संस्था है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई और आधार अधिनियम 2016 के माध्यम से इसे कानूनी मान्यता मिली। आधार संख्या एक 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होती है, जो भारत के हर निवासी को दी जाती है, चाहे वो वयस्क हो, बच्चा हो या प्रवासी भारतीय (NRI). 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल आधार जारी किया जाता है, जिसमें केवल फोटो शामिल होती है। बायोमेट्रिक जानकारी, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन बच्चे के 5 वर्ष से अधिक होने पर बाद में अपडेट की जाती है। अब बात करते हैं इसकी नामांकन प्रक्रिया की। नया आधार बनवाने के लिए नागरिक uid.gov.in वेबसाइट पर जाकर बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र का चयन कर सकते हैं। वहां आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। अधिकारी द्वारा फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन लेने के बाद एक इनरोलमेंट ID दी जाती है, जिसके माध्यम से 90 दिनों के भीतर ये आधार डाउनलोड किया जा सकता है। UIDAI ने आधार से संबंधित सेवाओं के लिए शुल्क भी निर्धारित किए हैं। नाम या पता अपडेट करने पर 50 रुपए, बायोमेट्रिक अपडेट पर 100 रुपए और दोनों साथ में कराने पर 150 रुपए का शुल्क लिया जाता है। वहीं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट साल 2026 तक पूरी तरह मुफ्त है। आधार कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल पहचान का प्रमाण नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं और लाभों का प्रवेश द्वार है। ये DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का आधार है, जिसके जरिए सरकार LPG गैस सब्सिडी, जनधन योजना, पेंशन, स्कॉलरशिप और राशन जैसी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। आज आधार को पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, पासपोर्ट और डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी UIDAI ने सख्त व्यवस्था की है। आपकी व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी पूरी तरह एन्क्रिप्टेड सर्वरों में सुरक्षित रखी जाती है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 29 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक या जनसांख्यिकीय जानकारी को सार्वजनिक या साझा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर कहा जाए तो आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया का मूल स्तंभ है। इसने सरकारी योजनाओं को पारदर्शी, सुलभ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये करोड़ों नागरिकों की पहचान, सुविधा और अधिकार तीनों को जोड़ने वाला माध्यम बन चुका है। यानी सच मायनों में उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक पहचान, अनेक उपयोग। यही है आधार कार्ड का असली संदेश। 2. पैन कार्ड, आपकी वित्तीय पहचान की चाबी। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों जैसे बैंक खाता खोलना, निवेश करना या टैक्स भरना को पहचानने का कोई तरीका न हो, तो क्या व्यवस्था ठीक से चल पाएगी? बिल्कुल नहीं।
यही काम करता है पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड को जारी करता है भारत का आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इसके निर्माण का कार्य 2 एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, UTIITSL उथी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। हर पैन कार्ड में एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, यानी अक्षरों और अंकों का एक मिश्रण जो हर व्यक्ति या संस्था के लिए यूनिक होता है। उदाहरण के तौर पर कोई पैन संख्या ABCD 1 2 3 4 F जैसी होती है। पैन कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपकी वित्तीय पहचान, फाइनेंशियल आइडेंटिटी को प्रमाणित करता है। जब भी आप बैंक खाता खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, शेयर बाजार में निवेश करते हैं या टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, पैन कार्ड अनिवार्य होता है। यह न केवल आयकर भुगतान का आधार है, बल्कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी रोकने का भी एक सशक्त माध्यम है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। पैन कार्ड के लिए 2 तरीके हैं। आप NSDL.com या UTIITSL.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहां आपको फॉर्म 49A भारतीय नागरिकों के लिए या फॉर्म 49A विदेशी नागरिकों के लिए भरना होता है। अगर आपका आधार कार्ड पहले से लिंक है तो आप केवल OTP वेरिफिकेशन के जरिए आवेदन पूरा कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में पैन आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है। लेकिन यदि आप भौतिक पैन कार्ड, फिजिकल पैन चाहते हैं तो फॉर्म प्रिंट करके दस्तावेजों के साथ डाक से भेजना पड़ता है। अब देखते हैं आवश्यक दस्तावेज। आपको चाहिए पहचान प्रमाण जैसे आधार, वोटर ID, पासपोर्ट, पता प्रमाण जैसे बैंक स्टेटमेंट, बिजली का बिल, और जन्म तिथि का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेट। शुल्क की बात करें तो साल 2025 के अनुसार पैन के लिए 101 रुपया, भौतिक कार्ड के लिए 107 रुपए, और अगर पता भारत के बाहर है तो 959 रुपए से 1020 रुपए तक का शुल्क लगता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सरकार ने आधार पैन लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा तक दोनों को लिंक नहीं करता तो उसका पैन इनऑपरेटिव, अप्रभावी हो जाता है, यानी बैंक, निवेश या टैक्स संबंधी कोई काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास गलती से 1 से अधिक पैन कार्ड है तो अब आप उन्हें ऑनलाइन जाकर सरेंडर कर सकते हैं। पैन कार्ड सिर्फ टैक्स का दस्तावेज नहीं है, यह व्यक्ति की वित्तीय साख, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का प्रतीक है। इसे पहचान प्रमाण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पासपोर्ट आवेदन, DL रिन्यूअल या बैंक लोन के दौरान। पैन कार्ड की इस पूरी प्रणाली से देश की आर्थिक पारदर्शिता बढ़ी है। हर वित्तीय लेन देन अब सरकार की निगरानी में है, जिससे काला धन, ब्लैक मनी और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा रही है। तो देखा आपने, जहां आधार आपकी पहचान की कुंजी है, वहीं पैन कार्ड आपकी आर्थिक पहचान की चाबी है। दोनों मिलकर भारत के नागरिक को डिजिटल और फाइनेंशियल रूप से सशक्त बनाते हैं। 3. वोटर ID लोकतंत्र की पहचान। अब बात करते हैं उस दस्तावेज की जो हमें सबसे बड़ा अधिकार देता है, वोटर ID कार्ड। यह नागरिकता और मतदान दोनों का प्रमाण है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर भारतीय नागरिक को ये कार्ड भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा जारी किया जाता है। इसकी प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन है। voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म 6 भरें, दस्तावेज अपलोड करें और BLO बूथ लेवल ऑफिसर के सत्यापन के बाद आपका इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक नंबर जारी हो जाता है। अब तो डिजिटल सुविधा से एपिक डाउनलोड करके आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं। ये पूरी तरह मुफ्त है और आमतौर पर 2-4 हफ्तों में कार्ड मिल जाता है। ये कार्ड न केवल मतदान का अधिकार देता है, बल्कि बैंकिंग, एड्रेस वेरिफिकेशन और सरकारी योजनाओं में भी एक वैध पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है। पासपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पहचान का दस्तावेज। अब बात करते हैं पासपोर्ट की, जो विदेश मंत्रालय MEA द्वारा जारी किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य है। इसके बिना आप किसी भी देश में यात्रा नहीं कर सकते। प्रक्रिया भी बहुत सुव्यवस्थित है। passportindia.gov.in पर रजिस्टर करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK जाएं और वहां दस्तावेज जमा कर बायोमेट्रिक दें। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट जारी हो जाता है। तत्काल सेवा में 1 से 3 दिनों में पासपोर्ट प्राप्त हो सकता है, थोड़ा अतिरिक्त शुल्क देकर। शुल्क 1000 रुपए से 4000 रुपए के बीच होता है। कार्ड के प्रकार और पन्नों की संख्या पर निर्भर करता है। 2025 में पासपोर्ट प्रक्रिया को आधार और मोबाइल ऐप से जोड़कर और तेज बना दिया गया है। 5. ड्राइविंग लाइसेंस, कानूनी पहचान और जिम्मेदारी। अब आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस DL पर। यह न सिर्फ एक पहचान है, बल्कि जिम्मेदारी का भी प्रतीक है, क्योंकि ये दर्शाता है कि व्यक्ति वाहन चलाने के योग्य है।
इसकी प्रक्रिया परिवहन.gov.in पोर्टल के सारथी सेक्शन से शुरू होती है। पहले लर्निंग लाइसेंस, फिर ड्राइविंग टेस्ट और पास करने पर स्थायी लाइसेंस। अब तो आय आधारित ड्राइविंग टेस्टिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार और मानवीय त्रुटियां कम हो। औसतन शुल्क 700 रुपए से 1100 रुपए तक होता है। ये कार्ड बैंक, यात्रा और कई सरकारी कार्यों में पहचान के रूप में भी उपयोग होता है। 6. जन्म प्रमाण पत्र। अब आते हैं सबसे मूल पहचान पर, जन्म प्रमाण पत्र। यह व्यक्ति के अस्तित्व और आयु का पहला प्रमाण होता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के तहत इसे जारी किया जाता है। CRSOG.gov.in वेबसाइट पर जन्म के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करने पर यह निःशुल्क होता है। विलंब पर हल्का शुल्क देना पड़ता है। अब सभी जन्मों का डेटा डिजिटल रिकॉर्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) सिस्टम में रखा जा रहा है और पुराने रिकॉर्ड के लिए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट (NABC) प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। 7. राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा और पता प्रमाण। आखिर में बात करते हैं राशन कार्ड की, जो न केवल सस्ते अनाज की सुविधा देता है बल्कि एक मजबूत पता प्रमाण भी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत ये कार्ड जारी किया जाता है। आवेदन nfsa.gov.in या राज्य सरकार की वेबसाइट पर किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्यों के आधार, आय प्रमाण पत्र और फोटो की आवश्यकता होती है। 2025 में सरकार ने इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन (DBT) योजना और वन नेशन वन रेशन कार्ड के साथ जोड़ दिया है, जिससे कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में, भारत में पहचान दस्तावेजों की यह पूरी व्यवस्था नागरिक सुविधा, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार का प्रतीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI), इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI), मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA), मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (MO), RTH और राज्य सरकारें मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि हर नागरिक के पास एक वैध, डिजिटल और सुरक्षित पहचान हो। इन दस्तावेजों ने शासन और जनता के बीच की दूरी को घटाया है। अब पहचान साबित करना बोझ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। इसलिए जब भी आप किसी सरकारी योजना का लाभ लें या कोई सेवा प्राप्त करें, तो अपने दस्तावेज, आधार, पैन, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र और राशन कार्ड सदैव अद्यतन और सुरक्षित रखें। याद रखिए, पहचान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि नागरिकता का सम्मान है। यही पहचान आज भारत को डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ा रही है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।